हेलो एवरीवन, मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग थॉट्स इन ए गार्डन पोएम, जिसका दूसरा टाइटल नेम द गार्डन भी है, एंड्रू मार्वेल के द्वारा लिखी गई है, के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसी पोएम को आगे कंटिन्यू करते हुए पोएम को स्टार्ट करते हैं। नो वाइट नॉर रेड वाज एवर सीन सो अमरस एज दिस लवली ग्रीन। जो एंड्रू मार्वेल पोइट है वो गार्डन में ही जा कर के उसको शांति मिलती है, तो पोइट उसके लिए बोल रहा है कि ना तो वाइट और ना ही रेड फूल या रंग वहाँ पर देखे जा सकते हैं। सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन, पेड़ों का हरा रंग और उसकी जो पत्तियाँ होती है पेड़ों की, उनका हरा रंग ही यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है पूरे बगीचे में, और यही सबसे अधिक सुंदर दिखता है। फॉन लवर के जो लवर्स होते हैं वो इन गार्डन्स में घूमने के लिए आते हैं। क्रूअल एज देयर फ्लेम कट इन देयर ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। और वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे उनकी फ्लेम्स, उनकी जो पेशेंस है वो क्रूअल होते हैं, वैसे ही वो इन पेड़ों पर अपनी जो विलव्ड होती है उनका नाम गोद देते हैं। तो वो इस बात को नहीं जानते कि जो ये गार्डन्स के जो पेड़ हैं, ट्रीज़ है, ये सभी उनकी विलव्ड से अधिक सुंदर है। तो पोइट इन 4 लाइन्स में जो है, पहले जो गार्डन्स की जो ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, उसके बारे में बताता है कि जो ग्रीन कलर है वो सत्य, निर्दोषता, ताजगी, स्वाभाविकता और का प्रतीक है। तो इस जो ग्रीनरी है गार्डन्स की, इसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। Little alas, they know or heed how far these beauties hers exceed. Little alas, बहुत दुख की बात है। they know, कि वो जानते हैं, और heed या फिर ध्यान नहीं देते हैं कि how far these beauties hers exceed, कि इन पेड़ों की जो सुंदरता है वो उनकी बिलवर्ड की सुंदरता से कहीं ज़्यादा अधिक सुंदर है। मतलब ये पेड़ उनकी बिलवर्ड से बहुत अधिक सुंदर है। फेयर ट्रीज, ये सब ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं। वेयर्स एवर योर वर्क्स आई बाउंड। तो पोइट है वो कहता है कि मैं इस कभी भी कि जो नेचर ऑफ ब्यूटी है इसको कभी भी नष्ट नहीं कर लूँगा। मुझे तो जो लोग ऐसा करते हैं उसको देख कर के बहुत दुख होता है। और यदि कहता है कि यदि मैं कभी ऐसा काम करूँगा भी, ये जो बार्क है ऑफ ट्रीज़ के, इन पे अगर मैं कुछ नाम लिखूँगा भी, नो नेम शैल बट योर ओन बी फाउंड। तो ट्री को संबोधित करते हुए कहता है कि वहाँ पर और किसी का नाम नहीं होगा, केवल तुम्हारा ही नाम होगा। तो वो पेड़ का नाम ही वहाँ पर खो देगा और किसी का नाम नहीं खो देगा। When we run our patience heat, love hither makes his best retreat. The gods that mortal beauty chase, still in a tree did end their race. कि जब भी हमारे जो पेशेंस होते हैं, कि उन पेशेंस की जो हीट होती है, तो हम दौड़ते हैं। लव हिदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, कि जो
हमारा जो लव है वो सबसे वापस इन्हीं गार्डन्स में आकर के रुक जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहीं आकर के हमको शांति मिलती है, यहीं हमारे जो पेशेंस है वो शांत हो पाते हैं। और इस गार्डन्स में जो उगने वाले पेड़ है उनको देख कर के ही हमें जो मेंटल पीस है वो मिल पाती है। द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी शेज, कि यहाँ तक कि जो देवता हैं उन्होंने भी जो मॉर्टल ब्यूटी का मतलब है अर्थली ब्यूटीज़, कि जो पृथ्वी की जो सुंदर स्त्रियाँ थी उनसे प्रेम किया था। और स्टिल इन ए ट्री डिड एंड देयर इज, और उन्होंने उनको पेड़ों में परिवर्तित कर दिया था अपनी बिलवड को। तो यहीं आकर के उनकी जो रेस है वो ख़त्म होती है। अपोलो हॉन्टेड डेफने सो, अपोलो जो पोइट है, अपोलो जो देवता है, उन्होंने क्या किया, एक जो सन गॉड है उन्होंने डेफने, जो कि नदी के एक देवता की बेटी थी, डेफने से प्यार करने लगा था। और लेकिन डेफने उसे पसंद नहीं करती थी, तो उसने डेफने ने दूसरे देवताओं से प्रे किया कि उसे अपोलो से रक्षा करे उसकी। तो देवताओं ने उसकी हेल्प की और उसे लॉरेल पेड़ में परिवर्तित कर दिया था। तो ये जो लॉरेल पेड़ है वो अपोलो की प्रिय निशानी बन गया। अपोलो उसी के पास रहने लग गया था। दूसरी जो स्टोरी है वो पेन और सिरिक्स की है। पेन डिड आफ्टर सिरिक्स स्पीड, कि जो पेन है जो कि जिसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर जानवर का था, जो गॉड ऑफ नेचर भी था, वो उसने एक आर्केडिया की एक सुंदर स्त्री थी सिरिनिक्स, उससे वो प्रेम करने लगा था। लेकिन सिरिनिक्स जो है पेन से प्रेम नहीं करती थी, तो उसने अपनी रक्षा के लिए प्रे किया, प्रार्थना की, तो उसे रीड नामक एक पेड़ में परिवर्तित कर दिया था। तो सिरिनिक्स के प्रति अपना जो प्रेम था उसके प्रतीक के रूप में पेन जो गॉड है वो इस रीड के पेड़ से ही अपने म्यूजिक को बजाने के लिए उसने अपने बांसुरी का प्रयोग करने लगा। इस रीड से ही वो अपनी बांसुरी बनाता था और उसी से उसको बजाता था। तो रीड जो है उसकी बांसुरी के काम आने लगी। और अपोलो जो है वो अपोलो जो है अपनी जो फॉरहेड है उस पर लॉरेल का ताज पहनता था। नॉट एज ए निम्फ बट फॉर ए रीड, वो अब निम्फ नहीं रही बल्कि रीड के पेड़ में परिवर्तित हो गई। What wondrous life is this I led, जो पोइट है वो कहता है कि कितनी आश्चर्यचकित मतलब वंडरफुल लाइफ मैं यहाँ पर जी रहा हूँ गार्डन के बीच में। राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड, कि यहाँ चारों तरफ राइप एप्पल्स है, सारे पके हुए एप्पल्स हैं। द लशियस क्लस्टर ऑफ वाइन, और जो पके हुए जो जूसी वाइन है, जूसी ग्रेप्स है, वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि ऐसा लग रहा अपॉन माई माउथ टू क्रश देयर वाइन, कि वो मेरे मुंह में अपनी जो रस है उसको क्रश कर रहे हो। तो पोइट जो है यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी का वर्णन करता है और यहाँ पर जो अपनी जो सेंसलेसनेस के गुण हैं वो कीट्स की तरह प्रेजेंट करता है। तो कभी जो है जब उन फलों को सूंघता है, उनका स्वाद लेता है, तो उसे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है
उन्हीं का वर्णन कवि ने यहाँ इन 4 लाइन्स में किया है। इस प्रकार से थॉट्स इन ए गार्डन पोएम का सेकंड पार्ट है। आगे की लाइन्स हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।